आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेज पर। दोस्तों एक बार फिर से आज हम संधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब कुछ ही इस क्लास के अंदर दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट संधि के हैं वो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है। संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण है राजकुमार, मनमोहन, चंद्रमुखी, यज्ञशाला। इनमें से कौन सा उदाहरण हो जाएगा संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण? जल्दी से आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए और इस वीडियो को लाइक करके बता दो कि सर प्रॉपर आवाज़ आ रही है। वो हो जाएगी यज्ञशाला। संप्रदाय का तत्पुरुष का उदाहरण है यज्ञशाला। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन। समास के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6, 7। यानी समास कुल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताना है दोस्तों। इसमें वैसे दोस्तों संधि की केवल नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चन ही है वैसे तो, ठीक है, पूरे हिंदी ग्रामर के ही। वो होते हैं आपके 6 प्रकार होते हैं समास के। कौन कौन से प्रकार है वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बता रखा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। कौन सा समास बनता है दोस्तों विशेषण और विशेष्य के योग से? वो बनता है आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। विद्या मंदिर का विग्रह होता है दोस्तों। विद्या मंदिर का जो अपना 1 मिनट विग्रह होगा विद्या का मंदिर, विद्या के लिए मंदिर, विद्या और मंदिर, विद्या के समान मंदिर। वह कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए और लाइक का बटन भी दबाना चाहिए। विद्या मंदिर का विग्रह होगा वो होगा विद्या के लिए मंदिर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राजमार्ग का विग्रह होगा राजा का मार्ग, राजा और मार्ग, राजा और निश्चित मार्ग, राजा और द्वारा निर्मित मार्ग। राजमार्ग का विग्रह कौन सा होगा? सॉरी 1 मिनट। वह होगा राजा का मार्ग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। राजा का मार्ग होगा राजमार्ग का विग्रह। अगला, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है सूरसागर, पंचानन, दिन भर, चौरावा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इनमें से? वो हो जाएगा पंचानन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पूर्व पद विशेषण होता है तत्पुरुष समास में, बहुव्रीहि समास में, कर्मधारय समास में, द्विगु समास में। पूर्व पद विशेषण होता है इनमें से कौन से के अंदर होता है? बताइए। वो होगा कर्मधारय समास के अंदर पूर्व पद विशेषण पाया जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सी इसी के अंदर आंसर। पुत्र रतन का विग्रह होगा पुत्र का रतन, पुत्र और रतन, पुत्र के लिए रतन, पुत्र रूप में रतन। यानी पुत्र रतन का विग्रह कौन सा होगा? अगर आपका पुत्र रतन का विग्रह पूछ लिया जाए तो इनमें से कौन सा होने वाला है? वह होगा पुत्र रूप में रतन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोक्तपलम, माता पिता। इनमें से कौन से के अंदर कर्मधारय समास किसमें है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नीलोत्पलम के अंदर। नीलोत्पलम के अंदर। निम्न में से अव्ययभावी समास का उदाहरण है दिनकर, दिन रात, शुभ दिन, दिनात।
इनमें से कौन सा है अव्ययभावी समास का उदाहरण है? दिन दिन, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। दिन दिन है वो अव्ययभावी समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण है सूरसागर, षटकोण, कुपत्र, प्रतिवर्ष। इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? वह षटकोण, ऑप्शन बी हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अनव्यय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। कौन सा हो जाएगा द्विगु समास का इनमें से उदाहरण? वो हो जाएगा त्रिभुवन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा नर नारी, राजकुमार, नीलकमल, नरभक्षी। द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा नर नारी। ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो अथवा दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अवयव, छंद। जिनको दोस्तों डेफिनेशन पता है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? वो कहते हैं समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द को दोस्तों समास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तत्पुरुष समास किसमें है? दिन रात, पीतंबर, प्रतिदिन, राजपुत्र। इनमें से कौन से के अंदर तत्पुरुष समास है? राजपुत्र के अंदर तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा कापुरुष, ऊंचाशय, राजभवन, चक्रपाणी। राजभवन है वो राइट हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस समास में उत्तर प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद के विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होगा उसे दोस्तों कौन सा समास कहेंगे? क्रमधारय समास। ऑप्शन बी। मैंने समास पढ़ाया था उसको देख लेना, पूरा का पूरा बेसिक बता रखा है, प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पे जाके देख लो। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। समानाधिकरण को होने पर दोस्तों क्रमधारय समास बनेगा कौन से के अंदर? तत्पुरुष। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्रमधारय समास का उदाहरण है पंचपल्लव, श्वेतांबर, लंबोदर, दिन भर।
वो हो जाएगा श्वेतांबर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अव्ययभावी समास का उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। अव्ययभाव समास के अनुसार एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह दोस्तों, जिसके अंदर हुआ है शक्ति के अनुसार, इसके अंदर अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अव्ययभाव समास का उदाहरण है दिनकर, दिन दिन, शुभ दिन, दिनात। अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। वो होगा दिन दिन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अव्ययभाव समास का उदाहरण है गृहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। जल्दी से बताइए दोस्तों, अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? वो होगा प्रतिदिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अन्य पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास में, कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास के अंदर। किसके अंदर अन्य पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास के अंदर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साग पात में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। वह होगा आपका, एक मिनट दोस्तों फिर दिक्कत होगी। द्वंद्व समास, सागपात के अंदर द्वंद्व समास का प्रयोग होगा। अगला, शरणागत पद का सही अपना समास विग्रह होगा शरण और आगत, शरण और आगत, शरण में आगत, शरण आगत जो, शरण ही आगत। शरण में आगत दोस्तों सही हो जाएगा, शरण में आगत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के। इस वीडियो को करना लाइक, शेयर, कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू।